हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। आज हम डे 8 में बात करेंगे हाउ टू डू पेज सेटिंग इन एमएस वर्ड फाइल। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। सबसे पहले वर्ड फाइल को ओपन कीजिए। यहाँ पे मैं एक डमी टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ ताकि जो भी चेंजेस हों आपको क्लियर हो जाए। मैंने 15 पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग टेक्स्ट ऐड करना है, तो इस तरीके से मेरे एक पेज के ऊपर टेक्स्ट जो है वो ऐड हो गया। अभी मैं लेआउट ऑप्शन में जाऊँगी। यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ मार्जिन। तो मार्जिन में मेरे पास बेसिकली काफ़ी सारे मार्जिन होते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, अकॉर्डिंग टू फाइल, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। आपको जैसा भी मार्जिन अपनी फाइल में एडजस्ट करना है आप वैसे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड फाइल में जो मार्जिन होता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल इन द सेंस सब जगह से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 1 इतना ही मार्जिन होता है। अगर मैं नैरो करूँगी तो आप देखोगे जो मार्जिन है वो डिक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट इंक्रीज हो गया और ये नैरो हो गया। तो इसी तरह से डियर अगर मैं वापस नॉर्मल में जाती हूँ तो मार्जिन उसी तरीके से आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी कैसी चॉइस है, आप किस तरह का मार्जिन चूज़ करना चाहते हैं। आप यहाँ से जो भी मार्जिन चूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने ये चूज़ किया तो आप देखोगे लेफ्ट से और राइट से तो कम हो गया और टॉप और बॉटम से अकॉर्डिंग टू दैट इंक्रीज है, वैसा ही है। कैसे आपको पता लगेगा, आप देखोगे यहाँ से जो इसका वैल्यू है वो कम है लेफ्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से 1 इंच वैसा ही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ईयर जैसे मैंने नैरो चूज़ किया और अभी मैंने नॉर्मल चूज़ किया। काफ़ी सारे मार्जिन हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मेरे पास है ओरिएंटेशन, इट मीन्स पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगर आपको डॉक्यूमेंट वर्टिकल में चाहिए तो आप चूज़ करोगे लैंडस्केप कुछ इस तरीके से। अगर आपको चाहिए पोर्ट्रेट कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। इसी तरह से डियर मेरे पास साइज़ है। साइज़ में मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड फाइल का साइज़ होता है वो A4 होता है, जैसे कि आप प्रिंटिंग भी करते हो A4 शीट्स के ऊपर ही करते हो। तो इसी तरह से जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आपको A5 चाहिए या फिर आपको लेटर इस तरीके से चाहिए या फिर आपको कुछ इस तरीके से कोई और साइज़ चाहिए, कुछ ये चूज़ कर लीजिए। तो जैसा भी आपका पोर्टफोलियो है, जैसे भी आपको अपनी फाइल को रेडी करना है आप उस तरीके से अपनी जो मार्जिन सेटिंग है वो कर सकते हैं। हम इसको एक सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको जैसे शो करना है, आपको प्रीव्यू में देखना है कि ये फाइल सेटिंग जो है वो आपको व्यू भी हो कैसे कैसे वो एडजस्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस एरो में जाओगे। यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहली ऑप्शन है मार्जिन। तो आपको देखना है सबसे पहले जो मार्जिन है यहाँ पे हमने चूज़ किया हुआ है नॉर्मल। अगर आपको मार्जिन यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करना है, जैसे मैंने यहाँ से इंक्रीज किया, आप देखो प्रीव्यू में क्या हो रहा है, प्रीव्यू में यहाँ से जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो बॉटम है, बॉटम से भी आपका जो मार्जिन है वो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं इसको डिक्रीज कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ से 1 चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मार्जिन लेफ्ट में कुछ चाहिए तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे नहीं ऐड करना क्योंकि नॉर्मल फाइल का जो मार्जिन है अकॉर्डिंग टू दैट मुझे उतना ही चाहिए, नहीं तो जो सेटिंग है वो मुझे कुछ और चूज़ करना चाहिए, जैसे नैरो चूज़ करना चाहिए। जैसे भी मेरी अपनी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया, इतना सफिशेंट है। अगर मुझे इसको लैंडस्केप करना है डियर तो मैं इसको चूज़ करूँगी। ये जो व्यू है आपको दिख रहा है कि ये लैंडस्केप हो चुका है। इसमें अगर आपको वर्टिकल में जैसे प्रिंटिंग निकालनी है, आपको शीट रिक्वायरमेंट वैसी ही है तो आप लैंडस्केप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। डियर सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास है गटर। गटर इन मीन सेंस कि अगर आप अपनी बुक की बाइंडिंग करना चाहते हैं तो बाइंडिंग के टाइम पे जो स्पायरल होता है वो आपका कंटेंट कवर ना करे, तो उसके लिए आप गटर पोजीशन सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मेरा जो नॉर्मल व्यू है कुछ इस तरीके से मेरे को शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से जो गटर पोजीशन है मेरी बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, इसको ऐड करूँगी तो यहाँ पे जो होगा आपका बाइंडिंग होगा और आपका कंटेंट जो होगा वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपनी जो गटर पोजीशन है आप 2 जगह पे सेट कर सकते हैं, या तो लेफ़्ट पे या टॉप पे। टॉप पे सेट करोगे अगर आपको टॉप से बाइंडिंग करना है, अगर आपको लेफ़्ट से बाइंडिंग करना है तो आप लेफ़्ट सेट करोगे। इस तरीके से डियर आप मार्जिन सेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर अगर मुझे पेपर सेटिंग करना है तो पेपर इट मीन्स जैसे कि मैंने यहाँ पे भी किया था पेपर सेटिंग यहाँ से, और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे भी होता है। जैसे मैंने चूज़ किया लेटर तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है। और अगर मैंने चूज़ किया यहाँ से एग्जीक्यूटिव कुछ इस तरीके से शो होगा। ये डियर डिपेंड करता है आपका ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री आपको किस व्यू में देना है, किस रिकॉर्ड मेथड में आपको देना है।
जैसे मैंने A5 चूज़ किया, कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो पेपर साइज़ है, यहाँ से आप इसकी विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, हाइट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और इस तरीके से अपना जो पेपर है वो आप चूज़ कर सकते हैं। डियर, इसी के साथ जैसे हमारे पास लेआउट में भी काफ़ी सारी ऑप्शन है। अगर आपके पास मान लो 100 नंबर ऑफ पेजेस की बुक है, आप चाहते हो जो ओड पेजेस हैं वो कुछ इस तरीके से दिखें आपके अकॉर्डिंग, और इवन पेजेस हैं वो आपके अकॉर्डिंग सेकंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको शो हो, तो आप अकॉर्डिंग टू हेडर फुटर जो हमने ऑप्शंस की थी आप इसमें अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो डिफरेंट ओड एंड इवन में भी आप वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। डियर, इसी तरह से मार्जिन में मेरे पास एक ऑप्शन और है। वो कौन सी ऑप्शन है? जब आप प्रिंटिंग निकालते हैं तो प्रिंटिंग में आपके पास 3 कैटेगरी की प्रिंटिंग होती है। एक होती है सिंगल पेज प्रिंटिंग, एक होती है फर्स्ट और सेकंड पेज प्रिंटिंग, एक होती है आपके पास मिरर प्रिंटिंग। मिरर प्रिंटिंग इन द सेंस जब आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में जैसे बुक निकालते हैं, कुछ इस तरीके से आप देखो, जब मैंने यहाँ से चूज़ किया मिरर मार्जिन, तो आपकी बुक एक पोर्शन इस तरफ आएगा, दूसरा इस पेज पे आएगा। तो इस तरह से आपकी जो बुक है दोनों पेजेस के ऊपर अकॉर्डिंग टू मिरर जो होगा आपको प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से डियर आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मार्जिन सेटिंग है कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। तो डियर, इस तरह से हमने जो पेज सेटिंग है वो क्लियर की है। आज हमारे पास मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, इन तीनों ऑप्शंस के ऊपर हमने काम किया है। नेक्स्ट ऑप्शन हम करेंगे पेज ब्रेक एंड कॉलम ब्रेक। इसके लिए मैं एक नई फाइल ऐड कर लेती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट जैसे मैंने नई फाइल ऐड करनी है तो मैं चूज़ करूँगी फाइल, यहाँ से मैंने चूज़ किया नई फाइल और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक फाइल ऐड की ताकि आपको जो प्रैक्टिकल है प्रॉपरली क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ से एक रैंडम वेरिएबल ऐड कर लिया, और अगर मुझे ब्रेक यूज़ करना है तो ब्रेक लाइक जैसे मुझे इस पैराग्राफ के बाद एक ब्रेक जो है वो ऐड करना है, मैं यहाँ से चूज़ करूँगी और यहाँ से पेज ब्रेक ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकती हूँ। डियर, इस तरह से जो पेज पे ब्रेक होगा वो हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से डियर, अगर मुझे कॉलम का ऑप्शन चूज़ करना है, जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट कुछ इस तरीके से है, और अगर इसी टेक्स्ट को मुझे इसको कॉलम में डिवाइड करना है तो मैं सिलेक्ट करूँगी सारा जो टेक्स्ट है कंट्रोल A से, और यहाँ से चूज़ करूँगी जैसे मुझे इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है 2 कॉलम्स, अगर मुझे इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है कुछ इस तरीके से चूज़ हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ, कुछ इस तरीके से मैं इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ। इस तरह से जो आपका टेक्स्ट होगा, जैसे आपको सिलेबस बना रहे हैं, टेबल कंटेंट के थ्रू काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो कॉलम ऑप्शन है आप यूज़ कर सकते हैं। कॉलम ऑप्शन आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको अपनी बुकलेट का प्रिंट देना है उसके अकॉर्डिंग जैसा फॉर्मेट चाहिए आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। डियर, इसी तरह से जैसे मुझे ऑप्शन में यूज़ करने हैं लाइन नंबर, तो लाइन नंबर में भी बेसिकली आपके पास क्या है, जैसे कि हम लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर मुझे करना है कंटिन्यूस, तो आप देखोगे जितने भी आपके पैराग्राफ्स लाइंस हैं तो सबके ऊपर आपका जो लाइन नंबर है वो ऐड हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास टोटल हैं 400 लाइंस है। यहाँ से ब्लैंक नंबर लाइन में रिमूव कर देती हूँ और 400 लाइंस के ऊपर आपने काम किया। अभी मैं इस ऑप्शन को वापस रिमूव करते हैं, कुछ इस तरीके से कंट्रोल Z की हेल्प से आप अंडू कर सकते हैं। अगर लाइन नंबर मुझे हर एक पेज पे चाहिए, रीस्टार्ट ईच पेज, तो देखिए मैंने ये चूज़ किया। अभी आप देखोगे जो फर्स्ट पेज है इसके ऊपर 1 से लेके 36 तक मेरे पास लाइन नंबर ऐड हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे भी 1 से लेके 36, नेक्स्ट पेज पे अकॉर्डिंग टू दैट जैसे जैसे आपके पेजेस ऐड होंगे वैसे वैसे लाइन नंबर भी अपने अकॉर्डिंग नए पेज पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइन नंबर बेसिकली अपने कंटेंट को सीरियल देने के लिए लगा लीजिए, या फिर आपने कोई कोड रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको आपने लाइनिंग करना है तब उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप ईच सेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं, तो जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर नन तो इट मीन्स अगर आपको लाइन नंबर नहीं चाहिए। तो डियर, आज के सेशन में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन पे हम करेंगे हाइफनेशन एंड हाइपरलिंकिंग और इसके व्यू मोड्स के ऊपर काम कैसे करते हैं, जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारी पेंडिंग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।